वक्त हमारे साथ पीड़ित लड़की के पिता लाइव जुड़ गए हैं। सर, पहले तो पूरी संवेदना आपके पूरे परिवार के साथ, आपकी बेटी के साथ जिस तरीके की हरकत की गई, उसे गोली मारी गई। अब इसमें हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको उचित न्याय मिले। तो पहले तो आप दर्शकों को ये बताएं सर कि ये लड़की, आपकी बेटी को कब से अरमान अली परेशान कर रहा था? सर, वो लगभग 3 मई से, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इस बात को रखा है। और ये लड़का 3 महीने से करीब मेरी बच्ची को स्कॉट करता था। ये मेरी बिटिया ने ही हमें कंप्लेंट दी कि पापा ये इस तरह की चीज़ है। और चूँकि मेरे घर से एक आदमी उसको छोड़ने जाता है स्कूल और एक आदमी लेने आता है छुट्टी के टाइम, उस दिन भी उसकी मदर उसके साथ में थी जिस समय इस तरह की घटना हुई है। सर, आप कह रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से परेशान करता था, तो क्या आप लोगों की ओर से पहले किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी इस लड़के के खिलाफ? 1.5 साल नहीं मैम, ये 3 से 4 महीने पहले की बात है। हमने रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हमें अपने बीट वाले को हमने बुलाया, जो हेड कांस्टेबल थे उनको बुलाया। उनको वर्बली हमने कंप्लेंट ज़रूर दी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसे धमकाएंगे, समझाएंगे, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट, एक कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद आपने बीट कांस्टेबल को बुलाया था। तो आप दर्शकों को बता पाएंगे वो ऐसी कौन सी घटना थी, वो कैसे परेशान कर रहा था? एक्चुअली वो परेशान इस तरह से कर रहा था कि अब वो आवारा किस्म का लड़का है मैम। वो लड़कों के साथ, जो बहुत नशेड़ी टाइप के लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, उनसे हमारे घर का शीशा तोड़वाया था, उसने पत्थर मरवाया था। तो आपने इसकी शिकायत से आपने बीट कांस्टेबल से इसकी शिकायत की? ठीक है, ठीक है, आपने बीट कांस्टेबल से इसकी शिकायत की। तो फिर उन्होंने क्या किया? पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने जी, पुलिस अगर कुछ करती मैम तो शायद ये घटना नहीं होती हमारे साथ। उन्होंने मुझे इतना आश्वासन दिया कि मैं उसे धमकाऊंगा, समझाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। तो क्या पुलिस ने, ये जुलाई 1 वीक की बात है, जुलाई 1 वीक पुलिस ने जो आपको प्रॉमिस किया कि हम उसे समझाएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, तो क्या पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर किसी प्रकार का समझाने का प्रयास किया? और सर, अब जो कुछ, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, मुख्य जो आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है, क्या आप पुलिस के कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं? मैम, संतुष्ट नहीं हो के मैं क्या कर सकता हूँ। आज 7वां दिन है। जो मेन अरमान अली है, अली नाम का लड़का है जो मेरी बच्ची को परेशान करता था। मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि प्रशासन उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। मेरी बच्ची बहुत डरी हुई है, बहुत अनसेफ फील कर रही है अभी भी। आपने कहा कि पहली घटना जुलाई के महीने में घटी, स्कूल ही गया हुआ था जी। आपने कहा कि पहली घटना जुलाई के महीने में घटी और अब ये 7 दिन पहले की ये घटना जहां उसे गोली मार दी गई। इतना कुछ हो गया और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से अरमान अली बाहर है। आप इस बात को लेकर परेशान हैं और हम भी हैरान हैं कि ये कैसे हो गया। लेकिन ये अरमान अली आखिर है कौन? इसके बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं? इसके परिवार वालों के बारे में क्या कोई जानकारी आपको? जी मैम, इतनी ही जानकारी है कि वो यहीं 3 गली छोड़ के किसी मकान में रेंट पे रहते हैं। मदर उनके साथ है उसके, और फादर कहीं कपड़े की फेरी लगाते हैं। ये जानकारी है, बस इतनी है। और ये आवारागर्दी करता घूमता रहता है। तो ये केवल आपकी बेटी को परेशान कर रहा था या मोहल्ले की और भी लड़कियों को परेशान करता था? ये मैम किसी रेडी वाले को थप्पड़ मार देना। और सर, इसी बीच एक गुड न्यूज भी मैं कह दूं कि है, अरमान अली की गिरफ्तारी हो गई है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। 1 हफ्ते का वक्त बीत गया था लेकिन अरमान अली की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आज आखिरकार हफ्ते भर बीत जाने के बाद जो मुख्य आरोपी है अरमान अली, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए, ये होता है खबर का असर होना।
इधर इंडिया टीवी लगातार इस खबर को आपके सामने रख रहा है, इंसाफ की मांग उठा रहा है। पीड़ित लड़की के पिता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की है वो इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमने इस खबर को दिखाया, प्रमुखता से दिखाया, पुलिस पर भी दबाव बना। अरमान अली को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आप क्या कहेंगे सर, अरमान अली को गिरफ्तार कर लिया गया है? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपसे मुझे ये जानकारी मिल रही है। अभी फ़िलहाल मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। अब इतनी ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के प्रशासन से और जो हमारे माननीय अदालत है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि वो किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके। और आप ये बता रहे थे कि ये है ही आवारा किस्म का लड़का, ये कभी किसी के साथ मारपीट कर लेता है, आपकी बेटी को इसने परेशान किया। आप थोड़ा सा और अरमान अली के बारे में बताएं। मैम, हकीकत तो यही है कि पूरी गली परेशान थी, पर यही बात है कि आवारों के मुंह नहीं लगना चाहता कोई। मेरे साथ ये घटना घटी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी भी दुकान में घुस जाना, उसको चाकू छुरी दिखाना, रेडी वाले से सामान उठा के खा लेना, उसको धमका देना, ये आदतें हैं। और उसके साथ और 3-4 लड़के आवारा किस्म के साथ होते थे। अब आप ये देखिए कि अरमान अली जैसा इतना बदमाश लड़का और मोहल्ले के सब लोग परेशान, उसके बावजूद इस पर कानूनी कार्रवाई होते होते कितना समय लग गया, ये आपके सामने है। आप भी अपना हौसला बनाए रखें और इस कानूनी लड़ाई को आगे आप अपनी पूरी हिम्मत के साथ लड़ें। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। तो आपने सुना एक ऐसा लड़का, अभय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अभय, एक ऐसा लड़का जो पूरे मोहल्ले को परेशान किए हुए था, जिसने एक लड़की को सरेराह गोली मार दी, उसे भी पकड़ने में 7 दिन का वक्त लग गया पुलिस को। इंडिया टीवी ने खबर दिखाई, प्रमुखता से खबर दिखाई, और अब इस खबर का असर हो रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि जिस दिन गोली मारी उसी दिन उसको गिरफ्त में होना चाहिए था पुलिस के। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और पुलिस की बहुत बड़ी कमी इस पूरे मामले में है। गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस शुरुआत से जो साउथ दिल्ली है वहां की जो डीसीपी हैं और पूरा इलाका जो साउथ दिल्ली का है, वो इस पूरे मामले पर शुरुआत से चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। जब 2 आरोपी पहले इसमें अरेस्ट हुए जिन्होंने गोली चलाई, तब भी पुलिस ने अपनी तरफ से कैमरे पर आकर कोई बयान नहीं दिया। पुलिस पूरी तरीके से खामोश रही, और यही वजह है कि संगम विहार और तिगड़ी का जो इलाका है, इन इलाकों में आपराधिक प्रवृत्ति के बहुत सारे लोग रहते हैं। आए दिन वहां पर इस तरीके की चाकूबाजी और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। इस मामले में फिलहाल अपडेट यह है कि तिगड़ी थाने की पुलिस जो है, जो कि साउथ दिल्ली में आता है, उन्होंने मुख्य आरोपी को 7 दिन बाद जो अरमान अली है उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे कहां से गिरफ्तार किया है इस बारे में बताया भाई, ये गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस अरमान अली के बारे में पहले से सारी जानकारी थी पुलिस के पास, बीट कांस्टेबल के पास पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद इतनी शय क्यों दी गई इस लड़के को? देखिए बिल्कुल, जब इसके 2 साथी जब गिरफ्तार हुए उसके बाद से ये फरार चल रहा था। इसने अपना मोबाइल फोन बंद किया हुआ था। ये वजह है कि पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन पुलिस की इसके अंदर लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है कि उस इलाके का क्रिमिनल बैकग्राउंड के लड़के के बारे में जानकारी हासिल करने में इतना समय लग गया। हालांकि फिलहाल तिगड़ी पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी से पहले ये कहां छिपा हुआ था, किन किन लोगों ने इसकी मदद की छिपने में, ये सारी डिटेल्स अब आएंगी। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले पर चुप है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर तक पुलिस का इसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन लिया जाए। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसे गिरफ्तार करने के बाद तिगड़ी थाने फिलहाल पुलिस लेकर इसे आ रही है। मीनाक्षी बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा राहत भरी बात है कि देखिए अब अरमान अली की गिरफ्तारी हो गई है। अब है ये जो फरारी काट रहा था। चलिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप आगे भी नजर बनाकर रखिए और पुलिस से एक बार रिएक्शन लेने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।